बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये जो बाइक हमारे पास आई है, कस्टमर का ये कहना है कि इस बाइक की जो फ्यूल एवरेज है इंतहाई डिस्टर्ब है। अब उसके लिए हमने सबसे पहले जब इसका प्लग खोल के चेक किया तो प्लग इसका बिल्कुल ब्लैक स्याह था। स्याह कलर का प्लग होने का इंडिकेशन यही है कि इस बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो डिस्टर्ब है। ये बाइक पेट्रोल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। अब इस बाइक के प्लग को हमने बगैर साफ़ किए ऐसे ही फिट कर दिया। जब हम इस बाइक की फ्यूल एवरेज एडजस्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम प्लग को खोल के चेक करेंगे। अगर जो कलर में फ़र्क पड़ेगा तो समझ लें कि एवरेज ठीक हो गई है, अदरवाइज़ हमें और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने इस बाइक का जो कार्बोरेटर है वो खोल लेना है। कार्बोरेटर की सिलाई खोल के सिलाई चेक कर लेनी है। अब आपने देखा कि सिलाई के ऊपर एक रैप किया हुआ था पहले किसी मैकेनिक ने, वो रैप हमने उतार के जेन्युइन कंडीशन में सिलाई को फिट कर दिया। यानी सिलाई का जो लॉक है, सिलाई के टोटल 5 कट्स होते हैं, सेंटर वाले कट्स में हमने लॉक को फिट कर दिया। याद रहे ये जो बाइक है ओल्ड मॉडल 100 सीसी यूनाइटेड की बाइक है। इस बाइक में हम एक ऐसी ट्रिक लगाएंगे जिससे आपकी बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो भी पहले से बेहतर हो जाएगी। और ये जो ट्रिक है आप किसी भी बाइक में अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली ओल्ड मॉडल बाइक्स या 100 सीसी बाइक हो या 70 सीसी बाइक हो, लेकिन ओल्ड मॉडल का कार्बोरेटर जिन बाइक्स में लगा होता है उन बाइक्स में ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली चाइना की बाइक में, चाइना की बाइक में आपने अक्सर देखा होगा कि 78 नंबर का जेट आता है। 78 नंबर का जेट का जो सुराख होता है वो लूज़ होता है और जो कार्बोरेटर से पेट्रोल इंजन की तरफ जाता है इसी जेट से होता हुआ जाता है। अगर इस जेट का सुराख लूज़ होगा तो बाइक फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल करेगी। अब हमने करना यह है कि इस बाइक के कार्बोरेटर में जो जेट है वो कम नंबर का डाल देना है जिसका सुराख तंग हो। और उसके अलावा फिर हमें एयर फिल्टर की और फिल्टर असम्बली की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके ये बाइक मिसिंग भी नहीं करेगी और एवरेज भी ठीक हो जाएगी। जेट आप देख सकते हैं 78 नंबर का है इस बाइक का। अब हमने मुकम्मल मेन जेट को खोल लेना है। मुकम्मल मेन जेट खोल के इसके ऊपर से छोटा जेट जिसके ऊपर 78 CM लिखा होता है, 78 नंबर का जो जेट होता है उस जेट को हमने खोल लेना है। वो जेट हमने मुकम्मल तौर पे खोल के मेन जेट मुकम्मल चेंज नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाला छोटा जेट ही तब्दील करना है। ये वाला आप देख सकते हैं इस तरह का जेट आपको अलग मिल जाता है और इंतहाई कम कीमत में होता है। जब आप कार्बोरेटर को मुकम्मल तौर पे खोल लें तो कार्बोरेटर को आपने अच्छी तरह अंदर से वॉश कर लेना है। कार्बोरेटर को वॉश करने के बाद आपने अच्छी तरह एयर प्रेशर लगा लेना है ताकि कोई किसी किस्म का कचरा वगैरह ना हो। उसके बाद स्लो जेट को भी आपने अंदर से एयर प्रेशर लगा के साफ़ कर लेना है। उसके बाद मेन जेट को भी साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद मेन जेट को आपने ऐसे ही कस देना है एक बार। जब आप मेन जेट को कस लें तो फिर आप क्रॉनलिफान कंपनी का 72 नंबर का जेट आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं पैकिंग के ऊपर भी लिखा हुआ है, क्योंकि इसका जो क्रॉनलिफान कंपनी का जेट होता है इसका जो सुराख होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, एक्यूरेट होता है। अगर आप अदर कंपनीज़ का लेंगे तो उसका जो सुराख होता है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं होता और आपकी बाइक की एवरेज ठीक नहीं होती। जेट के ऊपर भी 72 नंबर लिखा होता है। आपने ये क्रॉनलिफान का जेट लेके इसको मेन जेट के ऊपर कस देना है। क्रॉनलिफान कंपनी के जो पार्ट्स की क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इंतहाई ज़बरदस्त होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। मेन जेट को मुकम्मल तौर पे कसने के बाद उसके बाद आपने स्लो जेट का सुराख चेक करना है। सुराख चेक करने के बाद स्लो जेट को भी कार्बोरेटर के साथ मुकम्मल तौर पे कस देना है। दोनों जेट्स को अच्छी तरह आपने कस लेना है। उसके बाद फिर आपने कार्बोरेटर का नीडल वाल और फ्लोट उनको लगा देना है। उसके अंदर एक पिन होती है, पिन को भी लगाना है। नीडल वाल बिल्कुल ठीक हालत में होना चाहिए। आपकी बाइक में अगर जो ओवरफ्लो का प्रॉब्लम नहीं है तो आप पहले वाला नीडल वाल फिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नीडल वाल जो है वो भी तब्दील कर दें। उसके बाद कार्बोरेटर चैम्बर को आपने लगा के कार्बोरेटर चैम्बर के दोनों स्क्रू टाइट कर लेने हैं। लेवल चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हमें लेवल का प्रॉब्लम नहीं था पहले इस बाइक के साथ या ओवरफ्लो का प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ और सिर्फ हमने इसका जेट तब्दील किया है और ओरिजिनल सेटिंग करनी है कार्बोरेटर की। अब आ जाता है इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट। अगर आप जेट चेंज कर लेते हैं उसी फिल्टर पर और उसी फिल्टर असम्बली की सेटिंग पर तो आपकी बाइक बहुत ज़्यादा मिसिंग करेगी। आपकी बाइक की फ्यूल एवरेज ठीक होने की बजाय ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो आपने करना यह है कि एयर फिल्टर असम्बली को मुकम्मल तौर पे बाहर निकाल लेना है। उसके बाद एयर फिल्टर आपने चेक करना है। ओल्ड बाइक में ओल्ड मॉडल का ही फ़िल्टर होगा।
अब मेन जो बात है, फिल्टर असेंबली का जो बैक साइड का होल होता है वो 20 mm का होता है, उसको हमने 17 mm पे लेके आना है। उसके लिए आप 70 cc बाइक की जो गरारी वाली सील होती है फ्रंट स्प्रॉकेट वाली, वो आप लगा सकते हैं, जिसका नंबर होता है 17-29-5। अंदर का जो साइज़ होता है वो 17 mm ही होता है। वो वाली सील आपने फ़िल्टर बोतल की बैक साइड पे लगा के उसके बाद आपने नए मॉडल का जाली वाला एयर क्लीनर आपने लगा देना है। इंशाल्लाह ये सेटिंग करने से आपकी बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ये आप सारा सिस्टम चिंची रक्षा जो यूनाइटेड 100 cc रक्षा होता है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी भी फ्यूल एवरेज बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 100 cc बाइक या चाइना की बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर कर रही है तो 20 किलोमीटर तक की आप एवरेज बेहतर पा सकते हैं ये सेटिंग लगाने से, यानी 60 तक आप अपनी बाइक की एवरेज ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, झंग सदर। अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस, तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन भी मिल जाएगी, जिससे बआसानी आप हमारी शॉप पे आ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह 1 से 1.5 दिन के अंदर आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। अभी हमने फ़िल्टर असेंबली को बाइक के साथ मुकम्मल तौर पे फ़िट कर लिया है। उसके बाद आपने कार्बोरेटर को भी बाइक के साथ फ़िट कर देना है, और जब ये मुकम्मल सिस्टम फ़िट हो जाए तो तब जाके हमने इसकी एयर मिक्सचर एडजस्टमेंट करनी है। जब तक आप एयर मिक्सचर की एडजस्टमेंट इस जेट और फिल्टर के हिसाब से नहीं करेंगे, आपकी बाइक हो सकता है मिसिंग भी करे और फ्यूल एवरेज भी ठीक ना हो। कार्बोरेटर की सिलाई जो है हमने आपको बताया था कि जेन्युइन कंडीशन में ही रखी है। अगर आपकी बाइक की जो स्पीड है आपको इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आप सिलाई की तरफ से भी पेट्रोल को कम कर सकते हैं, जिससे आपको एवरेज और ज़्यादा बेहतर मिल जाएगी। उसमें यह होगा कि आपकी बाइक की जो स्पीड है, टॉप स्पीड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। अब जब आप कार्बोरेटर को मुकम्मल तौर पे फिट कर लें, पेट्रोल पाइप लगाने से पहले फ्यूल कॉक चैम्बर आपने ज़रूर साफ़ करना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कचरा होता है। यही कचरा कार्बोरेटर के अंदर जाएगा। जब कार्बोरेटर के अंदर जाएगा तो जेट भी बंद हो सकता है, और कचरा आने की वजह से नीडल वाल में आपकी बाइक का ओवरफ्लो का प्रॉब्लम भी शुरू हो सकता है। अब आपने बाइक को स्टार्ट करके एक बार मिसिंग का मसला चेक करना है, क्या आपकी बाइक मिसिंग तो नहीं कर रही थ्रॉटल देने से। तो आप ये सिस्टम चला के भी चेक कर सकते हैं। अगर चलाने से आपकी बाइक मिसिंग नहीं कर रही, या खड़ी होकर आप ज़्यादा थ्रॉटल देंगे आपकी बाइक मिसिंग नहीं कर रही, तो फिर आपने मिक्सचर की एडजस्टमेंट करनी है। मिक्सचर की एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपने बाइक का जो आरपीएम है एक बार बढ़ा लेना है। उसके बाद फिर एयर मिक्सचर की मदद से आपने बाइक के पेट्रोल की एवरेज को एडजस्ट करना है। जिस जगह पे आपकी बाइक का एयर मिक्सचर घुमाने से आरपीएम ज़्यादा हो, उस जगह पे आपने मिक्सचर को छोड़ के आरपीएम इसका कम कर देना है। इस तरह आप ओरिजिनल सेटिंग करेंगे, इससे आपकी बाइक के इंजन में भी कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है, और आपकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। उसके बाद आपने बाइक को टेस्ट कर लेना है, चला के चेक करना है चलाने से क्या आपकी बाइक कोई मिसिंग वगैरह नहीं कर रही। और थोड़ा सा आप जब ज़्यादा चलाएँगे बाइक को, फिर आपने प्लग की कंडीशन भी खोल के दोबारा चेक करनी है। अगर प्लग की रंगत वाइट हो जाए या ब्राउन हो जाए तो आपकी बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो पहले से बेहतर हो चुकी है। तो टेस्टिंग ड्राइव करके हम आ चुके हैं। अब हमने इस बाइक का जो प्लग है उसको खोल के चेक कर लेना है। प्लग खोल के चेक करने से हमें आइडिया हो जाएगा और आपको भी आइडिया हो जाएगा ये जो सारा सिस्टम किया है, क्या उससे बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो बेहतर हुई है या नहीं हुई। प्लग खोलने से आपको पता चल जाता है। अब हमने प्लग खोल लिया है। प्लग खोल के आपको हम दिखाते हैं अब प्लग का जो कलर है वो कैसा है। तो आप देख सकते हैं अभी हमने बाइक को तकरीबन 1 किलोमीटर भी मुकम्मल तौर पे नहीं चलाया और प्लग का जो कलर है वो वाइट होना शुरू हो गया है, यानी आपकी बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो बेहतर होना शुरू हो गई है। जैसे जैसे आप बाइक को ज़्यादा चलाएंगे एवरेज मज़ीद ज़्यादा बेहतर होगी और प्लग का जो कलर है और ज़्यादा फेयर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।